50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मम्मी और पापा, आप दोनों को गोल्डन जुबली की ढेरों बधाइयाँ। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है, पर जब मैं इस घर में आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा घर बदला नहीं बल्कि दुगना हो गया है। आप दोनों ने मुझे कभी बहू की नज़र से देखा नहीं। आपने मुझे हमेशा वही डांट दी जो एक बेटी को मिलती है और वही प्यार दिया जो एक बेटी को मिलता है। और पापा, आपका वो ढेर सारा सपोर्ट, और मम्मी, आपका वो हर बात पर मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं सच में बहुत ही लकी हूँ। 50 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मिसाल है उस सब्र की, उस दोस्ती की, उस मोहब्बत की जो आजकल के ज़माने में बहुत ही कम देखने को मिलती है। आपने हमें सिखाया कि रिश्ते निभाए नहीं जाते, रिश्ते जिए जाते हैं। आप दोनों की नोक झोंक में भी वही मिठास है जो हम सबके लिए एक लेसन है। मैं आप दोनों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। साथ रहे आपका ऐसे कि दुनिया देखती रहे, साथ रहे आपका कि दुनिया ऐसे ही देखती रहे, खुशियों से भरी रहे, हर सुबह और शाम रहे। 50 साल तो बस एक शुरुआत है, अगला हर लम्हा आपके नाम रहे। आप दोनों हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे और हम सब पर आपका अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और बाबा श्याम की कृपा आप दोनों पर हमेशा बनी रहे। हैप्पी एनिवर्सरी। किचन में कभी से इंटरेस्ट नहीं था, किचन में काम करने का, पर मम्मी मुझे काम बोलती ना और मैं मना कर देती थी, और मम्मी को आता था हमेशा से गुस्सा, और पूरा गुस्सा है ना घर को भारी पड़ता था वो। और पापा मुझे धीरे से आके बोलते कि बात जो बोले ना थोड़ा सा हाथ हिला के आ जाए करना, मैं गुस्सा तो कोनी होगी थी। और हमेशा मुझे बचा लेते। और जब भी मेरी भाइयों के साथ लड़ाई होती तो हमेशा मैं पापा के नाम से उनको डरा देती कि तुमको पापा का नाम बोल दूंगी, क्योंकि पापा का सबको डर लगता था। वैसे पापा ऊपर से बहुत कड़क लगते हैं, ऐसे लगता है बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत डांटेंगे, पर अंदर से उतने ही नरम है। उन्होंने मेरी हमेशा हर ख्वाहिश पूरी करी है। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं 10th में थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है ना 2 व्हीलर स्कूटर था। सुनने दो ना। पापा की एक आदत है जो मैं बताना चाहूंगी, अभी भी मुझे याद है। जब मैं 10th में गई थी तो मेरी सारी फ्रेंड्स के पास स्कूटर था, 2 व्हीलर, बस मैं ही रह गई थी जिसके पास नहीं था। तो मम्मी बोलती थी कि तेरे पास साइकिल तो है, साइकिल से चली जा, क्या शर्म आती है, कुछ नहीं है ऐसे। तो मैं बोली नहीं, मैं साइकिल से तो नहीं जाऊंगी, मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे चलेगा, मुझे भी स्कूटर चाहिए, नहीं तो मैं तो पैदल जाऊंगी, साइकिल तो बिल्कुल नहीं, मुझे शर्म आएगी। तो मम्मी ने पता नहीं मतलब फिर मम्मी ने बोला कि तू ही बोल पापा को। और मैं भी उस टाइम पे पता नहीं क्या पोजीशन थी, फाइनेंशियली हम लोग इतना नहीं समझते थे, पर मैंने थोड़ा डरते हुए और पता नहीं पापा को जाके बोला कि मेरे सब फ्रेंड्स के पास पापा स्कूटर है, मुझे भी स्कूटर चाहिए। तो दूसरे दिन उन्होंने मेरे लिए स्कूटी लाई थी। वो दिन मुझे आज भी याद है। उनकी मुझे पता नहीं फाइनेंशियल पोजीशन सच में क्या होगी, बट अभी मुझे वो चीज बहुत याद आती है। मतलब पापा ने मेरी हर इच्छा आज तक पूरी करी है, मुझे बिना बोले, मुंह से बस निकलना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, तो कैसे भी मैनेज किया। मेरा ही नहीं, हम सबका मतलब। हाँ, और मेरे भाइयों को कभी कुछ नहीं मिला एक्चुअली। मुझे जो आराम और जो लाड़ में पली हूँ मैं, और मम्मी का तो अभी मैं क्या बोलूं। मम्मी ने बचपन से जो कुछ भी सिखाया है, डांट कर समझ लो या प्यार से समझ लो, वो चीज हमेशा अभी शादी के बाद काम आई है मुझे। शादी के बाद समझ में आया है कि है ना, आपने हम लोगों को सिर्फ बड़ा नहीं किया है, बल्कि इतने अच्छे संस्कार दिए हैं दोनों ने आज हम सब भाई बहनों को, कि आज हम एक पूरे परिवार के जैसे यहाँ खड़े हैं आप सबके सामने। और मम्मी के हाथ का खाना पीना तो सभी को पता है, मुझे पता है कि एकदम 5 स्टार होटल से कम नहीं है। मतलब आज भी मम्मी के हाथ का खाने के लिए मतलब मैं तरसती हूँ।
और हम लोग जो ये सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ अमेरिका में रहते हैं, हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये जो जोड़ के रखता है वो आप दोनों का प्यार और साथ है। हम जो कुछ भी है आज यहाँ खड़े हैं, सब आपकी मेहनत और प्यार है। हम सबकी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। आप हमेशा स्वस्थ, खुश और मस्त रहे और ऐसे ही साथ साथ चलते रहे।